नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता सेहत की बात आपके साथ। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं ब्लीडिंग और स्पॉटिंग के बारे में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब अगर ब्लीडिंग हो रही है या स्पॉटिंग हो रही है, पीवी मतलब पर वजाइनल अगर आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है तो क्या कॉज हो सकता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या ये सेफ होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। सबकी बहुत ही ये इच्छा होती है कि हमारा जो गर्भ धारण किया है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए और हमारा जो बच्चा है वो स्वस्थ और तंदुरुस्त ही पैदा हो। लेकिन इन 9 महीने के दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे उतार और चढ़ाव होते हैं जिन्हें एक स्त्री को पूरे 9 महीने में सफर करना पड़ता है। तो इन 9 महीनों में कभी-कभी बहुत से चेंजेस बॉडी में आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि आप कभी-कभी वो ट्रीटेबल होता है और कभी-कभी वो अनट्रीटेबल होता है। तो ये जानते हैं कि ब्लीडिंग पीवी या स्पॉटिंग पीवी अगर हो रही है तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो जो स्पॉटिंग होती है वो अगर आपका कंसीविंग हुआ है तो नॉर्मल डिस्चार्ज भी एक स्पॉटिंग ही आती है। अगर नॉर्मल ब्राउनिश या येलोविश डिस्चार्ज हो रहा है तो ये स्पॉटिंग पीवी ही आपका होता है। कभी-कभी क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है या कभी-कभी इम्प्लांटेशन की वजह से भी स्पॉटिंग होती है। तो जो गर्भावस्था का जो पहला ट्राइमेस्टर है, जो पहली 3 महीने के अंदर अगर आपको स्टार्टिंग से लेके जैसे 6 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते के बीच में अगर आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम लगती है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस चीज को अनदेखा ना करें। इसके बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं कि जब पहला जैसे 6 वीक्स टू 8 वीक्स में क्या होता है कि जो सैक होता है, जो बच्चेदानी से इम्प्लांट करता है, जो सैक कभी-कभी वो जब इम्प्लांट होता है या जब बच्चेदानी से वो चिपकता है तो भी कभी-कभी ब्लीडिंग आती है, मतलब स्पॉटिंग दिखती है। तो ये नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, लेकिन इन चीजों को अनदेखा नहीं करना है। डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी मेडिसिन जरूर लेनी है। और अगर यही ब्लीडिंग या ये स्पॉटिंग अगर बढ़ गई तो इन चीजों को अनदेखा नहीं करना है। अगर कभी-कभी क्या होता है, कोई सर्वाइकल इरोजन होता है उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है, कोई पॉलिप होती है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये स्लाइट भी हो सकती है और हैवी भी हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे कॉज होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको देखने को मिल सकता है। अगर यही ब्लीडिंग हैवी हो रही है तो हो सकता है ये आपका गर्भपात हो गया हो, मतलब एबॉर्शन भी हो सकता है या बच्चा खराब हो गया हो। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे दिखने को मिलते हैं कि जिसकी वजह से वो इंडिकेट करते हैं कि इट मे बी हार्मफुल प्रेगनेंसी। मतलब ये हो सकता है कि ये आपका जो एबॉर्शन ब्लीडिंग अगर ज्यादा दिख रही है तो हो सकता है कि ये आपका एबॉर्शन की तरफ भी इंडिकेट कर सकता है। तो ये कंफर्म कराने के लिए कि हाँ ब्लीडिंग अगर एक्सेस हो रही है तो कंफर्म होता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। अगर आपके अल्ट्रासोनोग्राफी में बच्चा सही सलामत दिखा रहा है, उसके बाद ब्लीडिंग है, तो उसमें आपको एडवाइस करते हैं बेड रेस्ट। बेड रेस्ट के साथ साथ कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, प्रिकॉशन भी आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब व्हाट टू डू और नॉट टू डू। मतलब आपको क्या करना है कि कुछ वर्किंग फीमेल्स होती हैं जो रेगुलर स्कूटी ड्राइव कर रही हैं या स्टेयर्स अप डाउन कर रहे हैं, तो उन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है और साथ ही साथ आपको बेड रेस्ट करना पड़ता है। अगर ये ब्लीडिंग आपकी हो रही है और बच्चे की भी धड़कन आ रही है तो उस जगह पे आपको कंप्लीट बेड रेस्ट के साथ में मेडिकेशन दिए जाते हैं। और अगर ये ब्लीडिंग हैवी है और आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में दिखा रहा है कि एबॉर्शन या मिस्ड एबॉर्शन या आरपीओसी रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, तो ये इंडिकेट करता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, तो उसके हिसाब से उसका फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। आशा करते हैं आपको मेरे वीडियो अच्छे लगेंगे। ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।